वैसे छुट्टी का दिन तो अलग लेवल का होता है और वो अगर संडे हो तो उसका मौज अलग ही रहती है और शान वक्री होती है। सवेरे में गर्मा गर्म चाय और टी टाइम बिस्किट के साथ शुरुआत हो रहा है आज का सुबह का, संडे के सुबह का। ये रहा आरू, वो भी जाग चुका है। तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दोस्तों। दिया के दास्तान में आप सभी का स्वागत है। अच्छा रहे आपका रविवार और आपके परिवार के साथ हंसी खुशी और मुस्कुराते रहिए हर दिन हर और। तो लीजिए, हमारा सवेरे सवेरे यहाँ पे काम धाम चालू हो चुका है, क्लीनिंग चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट द वन ऑफ द बेडरूम्स आर ऑल सेट एंड क्लीन डन। तो चलिए हम जाते हैं अगले शिकार पे, मतलब अगले बेडरूम पे जिसको क्लीन करना है। एंड डेफिनेटली छुट्टी के दिन में जितना आप नीट एंड क्लीन थोड़ा सा रह पाओ, जितना छोटा मोटा जो भी आपके काम रहते हैं उसको आप बखूबी से निभा पाओ, उतना बेहतर रहता है आप सभी के लिए। एंड हाइजीन मेंटेन करना तो काफ़ी इजी है, काफ़ी यूज़फुल भी है। तो बाहर जैसे आप देख पा रहे हो, वहाँ पे कुछ कपड़े जो हैं वो सूखने को हम डाल चुके हैं। और यहाँ पे आरू बच्चा आ गया है, उसको काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है जो वो शेयर करने हैं, काफ़ी कुछ हमें बताने हैं। और उसी को लेकर यहाँ पे वो अपना लिस्ट बना के रखा है ताकि वो चीज़ शेयर कर पाए। तो सवेरे सवेरे हमारा ये सारे बेसिक इटिनरीज जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो हम सोचे हैं उस विश लिस्ट के हिसाब से काम होगा। देखना ये है कि कितना काम हो पाता है और कितना बाकी रह जाता है। बट टू हाँ, एक चीज़ दिमाग में ये भी रखना है कि कल मंडे है। ये चीज़ सोच के हर किसी के इंसान के दिमाग में अलग तहलका मच जाता है, यार आज का दिन शुरुआत नहीं हुआ और तुम मंडे मंडे कह के चिल्ला रहे हो। ऐसा बात नहीं है। हम सभी के दिमाग में एक चीज़ होता है कि जो भी यहाँ पे हम जैसे कि खिलौने वगैरह बचपन में, जैसे कि आरू यहाँ पे जोरो वगैरह का कुछ पोस्टर्स दिखा रहा है, जो हाफ ऑफ द थिंग मेरे सर के ऊपर से जा रहा है क्योंकि आई हैवंट बीन टू दैट। लेकिन चाहे आरू का जमाना हो या फिर हमारा जमाना, लेकिन अलग रहता है कि कल मंडे है और फिर से हमें वही जगह जाना है जो डेली जाते हैं। लेकिन उसके हिसाब से वीकेंड का मज़ा भी कहाँ पे आएगा। तो चलिए थोड़ा सा किचन सीन्स दिखाते हैं। आज कुछ अलग बन रहा है डेफिनेटली। सैटरडे और संडे जो है कुछ स्पेशल बनता है और किचन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया जाता है। तो आज जो बन रहा है, किचन से आवाज़ चिकन चिकन बन रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा क्वांटिटी जो देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बन रहा है, एज इन गोंधोरा चिकन बन रहा है। नींबू देख कर जो मतलब जिनको पता होगा वो समझ गए हैं, तो ये कोई आम नींबू नहीं है। जी हाँ, दिस इज नॉट पाती लेबू। सो दिस इज गोंधोराज। इसका शान अलग है, इसका कायदा अलग है और इसका जगह भी फ्रिज के बास्केट में एक अलग है। इसका रुतबा ही अलग है। तो इनको रिजर्व सीट मिली जाती है। ये लोकल ट्रेन में सवार होने वाले नींबू है नहीं। तो कुल मिला के बात वो है कि चिकन मैरिनेट कर दिया है मैंने, प्याज लहसुन का, अदरक का पेस्ट के साथ और थोड़ा सा नींबू नींबू का जेस्ट के साथ और दही। तो उस हिसाब से मैरिनेट हो रहा है। तभी मैं पीछे आ गई हूँ बगीचे का सीन दिखाने, और क्या धूप निकला है वो भी आपको दिखाने। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली, काफ़ी ब्राइट है। और यहाँ पे दो फूल भी खिले हुए हैं जो मैं बाद में नहाने के बाद में निकाल के लेके आऊँगी। उस साइड थोड़ा-सा मुड़ चुके हैं क्योंकि मैं ये डबल रो करके बिठाई हूँ। और यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये छोटा-सा नींबू का पेड़ है, इसमें भी पत्ते काफ़ी काफ़ी खिले हुए लग रहे हैं। और बाकी यहाँ पे मैं लेने आई हूँ बेसिकली जो गोंधोरा जलेबू आप देख पा रहे हो, एक तो हमारे बगीचे का है जो ऑलरेडी हम कल काट के खा चुके हैं। बट आज फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, पौधे को हम नहीं छोड़ेंगे, उससे हम पत्ते लेने आ गए। मतलब इंसान, मतलब क्या ही है, फल तो तोड़ लिया, अभी पत्ता भी नहीं छोड़ रहा है। बेसिकली जहाँ पे इनका खाना पीना पकता है, लेकिन मुझे पत्ता चाहिए कि हमारे खाना बनाने के लिए चाहिए, टू फीड ऑन इट। तो दिस इज बेसिकली द फूड चेन। तो चलिए ले लेते हैं कुछ फ्रेश पत्ते, और मतलब काफ़ी सारे लेने हैं तो 3-4 तो मुझे लेने ही लेने हैं। अब तोड़ने में थोड़ा-सा तो दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें काँटे भी रहते हैं तो थोड़ा-सा सँभाल के लेना पड़ेगा। और वही है कि अगर जहाँ पे आपका कुछ भी प्रोसेस है वहाँ पे वैलिडेशन तो होगा ही होगा। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। और इसका लेने का एक ही मकसद है कि राइस बन रहा है। और राइस में वो जब राइस उबाल आता है ना, उसमें पानी डाल के आप हंडी में बिठाते हो, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप नींबू के पत्ते डाल दो तो अलग खुशबू निकलती है उसमें। और बकायदा काफ़ी सही लगता है।
तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ पत्ते तोड़ के लेके जाने के लिए, तो इतना काफ़ी रहेगा बस एक टाइम यूज़ करने के लिए, नहीं तो रख देने से ये सूख भी जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं ये 3-4 लेके जा रही हूँ, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगा तब लिया जाएगा। अब इसका फ्रेग्रेंस अगर आप थोड़ा-सा हल्का-सा मैं फ़ील कर रही हूँ, तो काफ़ी बेहतरीन है और एकदम फ्रेश सा लग रहा है। तो ये अभी जैसे गोंदरा चिकन बन रहा है तो उसमें भी थोड़ा-सा डालेंगे, तो फिर उसका एक्चुअल जो ऑथेंटिक जो सेंस होता है ना वो आएगा, वो फ़ील होगा। तो चलिए अच्छे से इसको धो लेते हैं क्योंकि बाहर रहता है, धूल मिट्टी से एकदम भरा हुआ रहेगा। तो बिना इसको अच्छे से धोए हुए, क्लीन किए हुए बेशक नहीं डालना है खाने पे। और जब सभी लोग मिलके खाएँगे, बच्चे, बूढ़े सब कोई भी हो, यू शुड ऑलवेज़ मेंटेन द हाइजीन एंड क्लीन एवरीथिंग डन। तो चलिए यहाँ पे अभी देख लेते हैं पत्ते को कैसे तोड़ना है, ऐसे पकड़ के निचोड़ के और बस डाल देनी है। यहाँ पे चावल उबल रहा है और उधर बन रहा है गोंदरा चिकन। गोंदरा चिकन ऐसे मैरिनेटेड ही था पूरा कंप्लीटली, उसको थोड़ा-सा व्हाइट ऑयल में बैठा दिया गया है। कम क्वांटिटी है इसको, इसीलिए अच्छे से इसको पका के थोड़ा-सा ढक के रखने से जैसे चिकन भी अच्छे से कुक हो जाता है, मसाले का स्मेल जो है वो निकल जाता है और आखिर में निकालने से पहले हम जो ये पत्ते हैं उसको तोड़ के डाले थे एंड देन गरमा-गरम इसको हम निकाल लिए हैं। अभी यहाँ पे बन रहा है चिकन कौशा, जो थोड़ा-सा एक्सटेंसिवली बन रहा है, इसमें आलू वगैरह भी पड़ेगा। गोंदरा चिकन टेस्टफुल के लिए बना था और वो थोड़ा-सा लाइट है तो वो मैं टेस्ट करने वाली हूँ। उसमें आलू पड़ता नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे भाइयों को आलू चाहिए रहता है और सी इतने इंतज़ार में बैठा है कब चिकन कौशा बनेगा और वो थोड़ा-सा टेस्ट करेगा। ये बचपन में हर एक के इंसान के साथ ही होता था। तो मैं थोड़ा-सा निकली थी कुछ ज़रूरी काम से, कुछ सामान खरीदने थे और बाहर जो वेदर है गर्माहट भी है लेकिन थोड़ा बहुत क्लाउडी भी है। तो इसीलिए थोड़ा-सा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा-सा हल्का-हल्का ठंडी हवाएँ महसूस हो रही है। नहीं तो दूसरे दिन कभी भी इस दोपहर के वक़्त, मतलब दो इट इज़ ऑलमोस्ट आपका 12 वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता था। एनी हाउ संडे का दिन अच्छा खासा बीता एंड ओवर द राउंड काफ़ी पलक झपकते बीत गया। अब बस कल इंतज़ार है सोमवार का, वो दिन कैसा रहेगा, हफ्ते का शुरुआत है, कैसे बीतेगा, ये सारे सोच में पड़ जाते हैं इंसान। लेकिन मेरा कहना है कि बस आप चिल आउट रहो, रिलैक्स करो और फ्रेशनेस लेकर अपना पहला दिन जो है वो शुरुआत करो। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो या कहीं भी हो, कहीं भी स्ट्रेस लेकर मत जाओ, चिल आउट होके जाओ, एकदम रिलैक्स वे में जाओ सो दैट यू कैन बी द बेस्ट और वहाँ पे एक्सेल कर सको। जितना स्ट्रेस लेके जाओगे उतना बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा और तरह तरीके की डिजीजेस आ जाएंगी। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ मत करो। डाइट जैसे मेंटेन करते हो वैसे हेल्थ भी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। जय माँ जय माँ। सोमवार का शुरुआत हुआ भगवान जी का दर्शन करके। सुबह आरू जैसे निकल गया उसके थोड़ी देर बाद मैं तैयार होकर फ्रेश होकर निकल गई थी भगवान जी का फूल लेने के लिए और उसके बाद एक ग्रोसरी का दुकान पे रुकी थी थोड़ा सा सब्जी खरीदने के लिए। देन वही वॉक करके और थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक करने के बाद मैं पहुंच रही थी घर। वैसे तो वॉक करने का खास टाइम मिलता नहीं है और अभी जो है सुबह का रूटीन थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है और उसके हिसाब से वॉकिंग जो भी होता है वो ऑफिस के बीचों बीच होता है लंच टाइम में, या तो निकलते वक्त जो मेरा वॉकिंग रहता था वही। तो सुबह तैयार होकर निकल गई थी ऑफिस के लिए, सीधा काम वाम करके मिल गया था हमें लंच टाइम। तो लंच टाइम फुल हमारा होता है, उसमें हमारा अधिकार होता है। तो भिंडी और रोटी खाने के बाद थोड़ा सा ठेकुआ, शानदार दिन गया पहला हफ्ते का पहला दिन। और उसके बाद बैग पैक करके सीधा लौट रही थी घर। थक गई थी पहले दिन के, ऐसा नहीं कि काफ़ी प्रेशर दे चुकी थी लेकिन मेहनत काफ़ी था, थोड़ा-सा थकान महसूस हो रहा था। रेस्ट लेने का ऐसा सोच रहा था क्योंकि काफ़ी लेट सोई थी और मे बी ये सारे थोड़ा-सा इर्रेगुलर एक्टिविटी की वजह से ये फीलिंग आती रहती है। तो घर में शानदार डिनर भी मिला था, उसके खा पी के फिर हम थोड़ा-सा रेस्ट करने को आए। तो यहाँ पे आरू का भी कल स्कूल है, जल्दी-जल्दी उसको भी उठना है, जागना है। तो बेचारा पौने 6 बजे जाग जाता है डेली और ये काफ़ी दिनों से, अभी जैसे कि कारपूल आ गया है तो और भी 15 मिनट आगे हो चुका है उसका स्केड्यूल, तो उसको और भी फटाफट जाग के तैयार होना पड़ता है। अभी ये थोड़ा सा ईयरबड का सीन जो चल रहा है, थोड़ा सा उसमें मेरा आराम भी मिलता है, क्लीन भी क्लीन हो जाता है। तो फाइनली आरू सो चुका है
कल के लिए मैं भी यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रही थी, उसको एडिट, वॉइस ओवर जितना भी मेरे तरफ से हो पाता है वो मैं कोशिश कर रही थी, फिर अपलोड पे बिठाया एंड देन मैं फाइनली जो लास्ट शूट है वही कर रही थी। आज का दिन का अंत का जो भी आपके साथ थोड़ा सा बातचीत होता है, जितना भी मेरे तरफ से हो पाता है उतना मैं शूट करके बस आपके साथ शेयर करती हूँ, डिस्प्ले करती हूँ। चलिए, गुड नाइट फॉर द टाइम। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में फिर से आपका स्वागत है। अगर आप पॉज करके रखे थे वीडियो या तो कंटिन्यू देख रहे थे, तो आज मंगलवार है और बस धूप देखिए सवेरे सवेरे, बट हाँ ज़्यादा सवेरा भी नहीं है, अभी नॉर्मलाइज है अराउंड 8:30 और बस धूप तो काफ़ी चढ़ चुका है लेकिन उतना गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। तो चलिए दिन का शुरुआत करते हैं। वैसे मैं पीछे बगीचे के साइड में आई थी, वही अपना कपड़े सुखाने का जो रॉड है वो निकाल के लेके आई थी मम्मी के साथ। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कपड़े जम चुके हैं, जो उस दिन मैं थोड़ा बहुत मम्मी को हेल्प कर रही थी, आज मम्मी खुद स्टार्ट कर चुकी है ऑलरेडी सब कुछ सजा के रखना, सब कुछ एक एक करके फोल्ड करना, वो भी कैटेगरी के हिसाब से। हम अपने ईआरपी में काम करते हैं, हमको प्रोडक्ट कैटेगरीज ये वो काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन बेसिक लेवल से अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल मिल जाए तो वो घर होता है। घर में हर एक चीज़ का एक कैटेगरी होता है, एक डिपार्टमेंट होता है और एक सेक्शन होता है, और हर एक चीज़ का एचओडी जो होता है वो मम्मियाँ होती हैं, जो हर एक चीज़ संभालती हैं, जिनको हर एक चीज़ का सिक्योरिटी, परमिशन, ये वो सारी चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ से अगर आप बेसिक एग्जाम्पल उठा ले तो क्या बेस्ट एवर एग्जाम्पल आपको मिल सकता है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो दैट इज़ हाउ इट डिफाइंस यूनिवर्स, एस इसी रूल पे चलता है। तो थोड़ा बहुत हम ये जो रॉड हम खरीदे हैं ना सुखाने, कपड़े सुखाने के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पार्ट बाय पार्ट आप सुखा के रख सकते हो और इजी टू कैरी है। तो ये काफ़ी काम में आ रहा है, एक तो चीज़ सही आया है तो काफ़ी इजी में आ रहा है। और वैसे भी होता है ना कि पतले जो सूखे वो आपके डोरियाँ थे जो उसमें सुखाने से क्या एक दाग भी आ जाता है कपड़ों में जब सूख के आते हैं, बट इसमें क्या है नॉर्मल है। तो ठीक है, चलो इसमें थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ मैं एक हाथ से जितना हो पाए। तो लीजिए, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी मुझे मिल गया है, तो आज चिकन सैंडविच है जिसके नाम से मैं आज जागी हूँ। तो एनी हाउ तैयार होके नहा धो के बाल वाल थोड़ा सा सुखा लियो जितना हो पाया था, फिर टाइम हो रहा तो फटाफट निकल चुकी हूँ। जाना है मुझे सीधा रिक्शा स्टैंड तक, वहाँ से रिक्शा लेना है। और आज मैं लेके निकली हूँ मम्मी का एक साड़ी जो काथा स्टिच का है, और इसको क्लीन कराना है, एज एन ड्राई वॉश कराना है। तो मैं ऑफिस से लौटते वक्त कहीं अच्छा दुकान हो तो वहाँ पे ड्रॉप कर जाऊंगी, सो दैट ये फटाफट मिल जाए। तो सुबह का काफ़ी जो भी काम था वो स्केड्यूल ख़त्म किया मैंने, एंड देन फाइनली आवर लंच टाइम। आज यहाँ पे शानदार चीज़ें हैं, पालक पनीर, फर्स्ट थिंग ऑफ द सीजन। तो हियर गोज कुछ सीन जो हम लंच टाइम में आधा घंटा या 20 मिनट जितना हमें मिल पाता है आफ्टर लंच वंच करने के बाद, थोड़ा बहुत मिलता है, उसी में हंसी मजाक चलता रहता है। और ये हमारा ग्रुप अपना वाइब, अपना मेंटल हेल्थ सब कुछ मैच करता है। दैट इज वाई वी आर ओवर हियर आफ्टर वर्क, व्हाट वी कैन डू इज दिस। तो चलिए, बीच में काफ़ी सारा केटी सेशन, फिर ट्रेनिंग, ये वो। सो ब्लैक कॉफी इज मच नीडेड टू हील एंड ब्रेन को स्टोमिंग करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। तो काम जैसे खत्म हुआ, मीटिंग वीटिंग सब खत्म होने के बाद भाग रही थी मैं, क्योंकि 2-3 काम करना है। एक तो मुझे सोनार के पास जाना है, एक चेन दिया हुआ था उसको रिपेयर करके फिर लेके जाना है, आरू के लिए है। लेट हो गया मेरा थोड़ा बहुत, तो उसको पिकअप करना है। और डेफिनेटली मम्मी का जो साड़ी है उसको भी मुझे रिपू करवाने देना है। तो सीधा मैं रूबी से ऑटो पकड़ के उतरी सीमेंस मोड़, और वहां से एक रिक्शा लेकर जा रही हूँ अंदर खेजूर तौला तक। वैसे पैदल भी जा सकती थी, लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट करना चाहिए नहीं, और यू नो लैपटॉप बैग भी है, थोड़ा सा भारी भी लग रहा है और भूख भी लग चुका है मुझे। आज शाम को ज़्यादा कुछ खाना पीना हुआ नहीं है, और बाकी पालक पनीर रोटी कब का हजम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी हम वॉक भी किए हैं। तो लीजिए, मैं पहुंच चुकी हूँ लोकनाथ हाउस, ये खेजूरतला राजडंगा के यहाँ पे एक ज्वेलरी हाउस है। तो ये सिल्वर चेन था आरू का, पुराना था तो ये थोड़ा सा टूट गया था, तो इसको बस रिपेयर कराने लेके आई थी। सीधा निकल के मैं पहुंच चुकी थी नारकल बागान। वहां पे मुझे दोस्त से पता चला कि एक दुकान है ड्राई फाई, जिसमें करते हैं ये लोग ड्राई वॉश और क्लीनिंग एंड काफी सारे कुछ। तो आइए देखते हैं यहाँ का सर्विसेज क्या क्या है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे। Yes, we have three subscriptions.
For wash and iron, we are offering 19.99 for whole month's laundry. We are offering 20 kgs per month. That is for wash and iron, and we have a free pickup and free drop throughout Kolkata. And another package is that is also for 1,999, and we are offering 15% discount. And it is valid for 333 days. Okay. Right. And another subscription is 4,999. All right. That is, we are offering 25% discount on all services. Okay. And that is also valid for 11 months. All right. And another thing, we are also launching from next month laundry on wheels. That will be the first of its kind in India. We are launching that. Okay. That's something nice. Okay. Fair enough. Great. So this is all, everything is tracked over here, right? Yes, yes. और एवरीथिंग जो हम लोग का यहाँ पे ये आपका स्टोर, जैसे मैं एकदम शुरुआत से आपको दिखाता हूँ. These are the bags. These are the bags. When a pickup boy Yeah. goes to someone's place, तो ये बैग पहले असाइन होता है. Okay. ठीक है, ये QR कोड से, तो ये बैग आपके नाम पे असाइन हो गया. Okay. उसके बाद वो अपना ऐप से ही ट्रैक कर गया. यस, नहीं, वी हैव अ पिकअप बॉय ऐप Okay. ओन. Okay. तो वहीं से आपका बिलिंग होता है. उसके बाद जब स्टोर में आता है तो ये स्कैनिंग होता है. स्कैनिंग होने के बाद रिसीटिंग होगा. Okay. उसके बाद ये टैग निकलेगा. ये टैग एवरी अपैरल में ये टैग आपका जाएगा. तो ये उसके बाद जो हर प्रोसेस में वॉशिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग, Yeah. डिलीवरी, एवरी प्रोसेस में ये स्कैन होता है. Okay. ठीक है, क्योंकि लॉन्ड्री में मेन जो ये है कि आपका जो अपैरल से ये मिसप्लेस होने का. Okay. तो ये हर टाइम में ये स्कैन हो रहा है, तो इसीलिए ये पूरा ट्रैक हो रहा है. All right. और आप भी अपने ऐप में देख पाएंगे कि कौन सा प्रोसेस में है ये, Correct. इधर वॉशिंग और ये पैकिंग. अच्छा, all the status can be Yes. checked. All the Great, status can great, be great, great. That's great. Okay. बेसिकली आज के लिए एक साड़ी था मम्मी का, जो मैं ऑलरेडी इन लोगों को यहाँ पे डिपॉजिट करके गई हूँ. उसको ये लोग रिपू करा देंगे, वॉश, क्लीन एंड एवरीथिंग. उसके बाद आयरन करके ये लोग फाइनली हमें डिलीवरी कर देंगे घर के एड्रेस पे. ये इतना बड़ा फैसिलिटी और कहाँ मिलेगा. तो फाइनली घर पहुँच के मुझे डिनर करने बैठ गई मैं, क्योंकि काफ़ी भूख लग रहा था, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. और बीच में काफ़ी वॉकिंग भी हो गया फ्रॉम दिस वे टू दैट वे. तो चलिए, काम जो एटलीस्ट करना था वो सारे कंप्लीट हुए. और यहाँ पे मसूर दाल बना है, जो बॉइल्ड दाल कहते हैं. और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी बने हैं, गोभी भी है, सीजनल है. अभी तो ठंडी का मौसम आ रहा है, अभी तो मज़ा आएगा सब्जी वगैरह खा के. फिर ब्लिंकिट से कुछ सामान आया था. यहाँ पे मक्खन चाहिए था, जो एनीवे बच्चों के लिए लगता हुआ है. और पनीर जो मम्मी कल कुछ बनाने वाली है. एंड डेफिनेटली केला. तो ये ब्लिंकिट में नज़र आता है येलाकीनी केला करके, बट ये एक्चुअली काठाली कोला है मे बी. तो चलिए, यहाँ इसको फ्रिज में डाल देते हैं, नहीं तो पिघल जाएगा. बट हाँ, उतना गर्मी का सीजन है नहीं, लेकिन फिर भी पिघल सकता है. सो फाइनली हियर वी गो. सो आरू बच्चा इज डूइंग समथिंग, तो वो कुछ पेपर वगैरह कट कर रहा है. आइए जानते हैं. देखो बेटे को दिखाओ क्या है इसमें. ओके. उस तरफ ऐसे ही बहुत सारे कार्टून फोटो कॉमिक्स है. ओके, दो नो मिल बाई. और वो भी मैं ईवीएस कॉपी से कट कर रही हूँ. पुराना है. हाँ, क्लास 1 का. ओके. 2 का नहीं, इसलिए ये सब फोटो मेरा बहुत फेवरेट है. अच्छा, चलो ठीक है. इसलिए मैं इस लोग को सबको काटा. But you must be aware, this is a sharp object. Don't hurt yourself, okay? स्कूल भी तो है. जल्दी सोना है यार. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. और फाइनली जो वीडियो काफ़ी क्लब करके कोलैबोरेट मोड में सारे दिन का संडे से लेके आज मंगलवार तक का पूरा कोलैबोरेटेड है इस वीडियो में. फाइनली मैं इसको एडिट करने बैठी थी और मैं फाइनली इसको कंप्लीट कर पाई हूँ. तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ज़रूर देखिएगा. और आज का जो भी एक्टिविटी था वो कंप्लीट हो पाया, इसमें भी एक चीज़ अच्छी बात है. एंड अगेन ऑन अनदर नोट, काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट चीज़ें आने वाली हैं काफ़ी जल्द. तो दिया की दास्तान देखते रहिए. चैनल पे फोकस रखिएगा, नज़र रखिएगा. इंस्टाग्राम का लिंक भी इसमें मैं डाल के रखी हूँ फॉर योर रेफरेंस. और डेफिनेटली ड्राईफाई स्टोर का इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप, और उसमें जितने भी ऑफर्स है ज़रूर कीप अ चेक ऑन दैट. और इसका रेफरल कोड काफ़ी जल्द आपके सामने होगा, मौजूद होगा. तो अंटिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बी द बेस्ट ऑफ वर्जन ऑफ योर सेल्फ. और हमेशा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा.
अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, लव यू, नमस्ते दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग लेकर।